रूपरेखा थोड़ी सी अलग है। हम ना तो गांव में है, ना ही आज हमारे साथ प्रधान है, क्योंकि 25 तारीख हो चुकी है। कार्यकाल लगभग सभी प्रधानों का समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा प्रयास और उद्देश्य अभी भी जारी है और जारी रहेगा। हम आपको सच दिखाएंगे। आज के जो मेहमान है वो है श्री रूपेश पंडित जी। उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन उनको असफलता मिली। वो दोबारा से प्रयास करें। देखिए, जब दो टीम मैदान में उतरती है तो एक को सफलता मिलती है, एक को असफलता मिलती है, लेकिन जिस पक्ष को सफलता मिली, क्या ये उनसे संतुष्ट है या आगे की रूपरेखा रणनीति बना रहे हैं? इन्हीं बातों को लेकर उनके विचार अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उजागर करेंगे, क्योंकि फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. चेंज यूं है कि एक युवा नौजवान नेता हमारे साथ है। उनका परिचय उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनेंगे। आइए खास मुलाकात में खास शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। मेरा नाम रूपेश पंडित है, रहने वाला हूँ, विधानसभा का हूँ जी। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सवालों का सफरनामा शुरू करें। हाँ। सर, हम दरअसल प्रधानों के ऊपर एक बायोग्राफी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उनके 5 वर्ष कार्यों में जो आज समाप्त हो चुके हैं उनको लेकर बात करते हैं। लेकिन आपसे जो हमारे सवाल है वो थोड़ा सा अलग है। तो सवाल मेरा पहला है, हमने एक प्रवेश किया आपके गांव में, रुझान ले रहे थे। तो जब हम गांव में घूम रहे थे तो ये गाँव नहीं है, नगर पालिका नहीं, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। जब हम गांव में घूम रहे थे तो एक सोना सिंह जी का नाम हुआ। हमने ऐसे पूछा कि यहाँ के चेयरमैन साहब कैसे काम करते हैं, तो लगभग जनता उनके पक्ष में दिखी। लेकिन फिर आपका नाम भी उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए और रूपेश पंडित जी से भी आप एक बार बात कीजिए। तो हमने सोचा, जब उन्होंने पक्ष का लिया तो विपक्ष का भी एक बार विचार अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे। आपने चुनाव लड़े विधानसभा के, नगर पालिका। तो जब आपने चुनाव लड़े तो ऐसा क्या कारण था कि आपको असफलता मिल पाई? क्या कोई जातिवाद थी? नहीं, चुनाव में ऐसा ऐसा हुआ था कि मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था जी। मैं भी ब्राह्मण था, भाजपा से जो खड़ा हुआ वो ब्राह्मण था जी। तो हम लोगों के जो वोट बैंक है वो आपस में मतलब बढ़ गया। अच्छा। और जाटा वोट बैंक जो है वो इकट्ठा हो गया। मुस्लिम ने मुझे 100% सपोर्ट किया। मुस्लिम ने अच्छा। मुस्लिम मुझसे बड़ा 85%। 85%। जो कितने वोटों से आप हार गए? मैं 708 वोट हारा था। अच्छा, जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या वोट जो है 32-33 हज़ार वोट है। 25-33 हजार। टोटल वोट है। अच्छा। तो 17 लोग उम्मीदवार खड़े हुए, यहाँ पर निर्दलीय खड़े हुए, 3 पार्टी से खड़े हुए। अच्छा। तो हम तीनों को छोड़ के बाकी सबकी जवाब जब्त हुई। अच्छा, बाकी लोगों की जमानत जब्त हुई? सबकी जवाब जब्त हुई। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी लोगों की जमानत जब्त हुई तो कहीं ना कहीं जनता आपके भी पक्ष में थी। 85% मुझे मुस्लिम पड़ा। अच्छा। जो सामान्य कास्ट थी, जो ब्राह्मण मान लो, बनिया मान लो जी, या मतलब जो भी सामान्य कास्ट थे वो आपस में डाइवर्ट हो गए जी, बढ़ गए सब लोगों को। ये कारण रहा कि 80 वोट सब एक जगह हो गया और सामान्य वोट सब बढ़ गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि एक जातिवाद के आधार पर लोगों ने अपना वोट तय किया उसी पर। अच्छा, खैर कोई भी कैसे भी वोट तय हुआ हो, लेकिन क्या आप इस वक्त मौजूदा नेताजी से, उनके विकास कार्य से संतुष्ट हैं? विकास कार्य तो सब देखो, इस समय सरकार भाजपा की है जी। तो विकास अब देख रहे हो, मेरी रोड को देख रहे हो आप, नक्का होकर रोड बोली है जी। इस पर कोई 1 रुपये का विकास नहीं हुआ। सामान्य कास्ट के जो भी मोहल्ले हैं वहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी। ओनली सिर्फ जाटप के मोहल्लों में मतलब विकास हुआ है यहाँ। अच्छा। यहाँ अब देखिए, जहाँ चेयरमैन साहब का मकान है जी, वो रोड पूरी चमक रही है जी। जो हम लोगों का मकान है वो देख रहे हो घंटे घंटे। तो इसका कोई कारण, कोई खास कारण? अब कारण क्या है, जहाँ वो रह रहे हैं वहीं विकास कर रहे हैं। आपको लगता है? ऐसा लगता है कि पूरे आप देख लीजिए, आप तो मतलब तो मीडिया से हैं जी। तो इसके प्रति कभी आपने कोई अभियान चलाया? मैं अभियान चला तो क्या हुआ बताओ? नहीं, अपने मन की बात कुछ करने का कोई जरिया, कोई नजर? नगर पालिका बोर्ड के वो मालिक हैं जी। जहाँ विकास चाहेंगे वहाँ होगा। अच्छा, देखिए दर्शकों, लोकतंत्र देश है, हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है। खैर आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने जो वादे किए, बहुत सारे, सभी नेता, सभी लगभग सभी वादे करते हैं, क्या वो सारे वादे पूरे हुए? मेरे ख्याल से नहीं हुए। नहीं हुए। अच्छा, आपने जो वादे किए थे जनता से, आपके कौन से मुख्य वादे थे? अगर आप इस पद पे आते तो आपके महत्वता सबसे ज्यादा किसको देते? शिक्षा को, सफाई को, किसको? मेरा उद्देश्य तो ये था कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मतलब मेरा गढ़, मतलब वो उत्तर प्रदेश में। हमने एक से रुझान लिया कि आप चाहते थे कि यहाँ एक सरकारी अस्पताल भी बने। हाँ, सरकारी ऑलरेडी है यहाँ पर, एक और आप निर्माण चाहते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि हम यहाँ लड़कियों का एक कॉलेज बने बढ़िया, अच्छा, सरकारी कॉलेज बने, जिससे लड़कियां सब पढ़े यहाँ पर। मतलब शिक्षा को आप महत्वता देना चाहते थे कि शिक्षा को मैं ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। हाँ जी। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ दीवारों पे लिखने से नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई कानून भी बनाया जाता है, तो शायद आप उस कानून को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ये कह रहा था। अच्छा, और उसके अलावा ये कि गढ़ का विकास हो, रोडें अच्छे हों, नाले अच्छे हों, मतलब गंदगी ना हो। अब देख ही लो आप, पूरे रोड पर गंदगी है, सब में मतलब गड्ढे हैं, मतलब कोई विकास, हमारे रोड पर विकास हो जाए। देखिए दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस स्थान पर हम बैठे, पूरी दुनिया, पूरा ब्राह्मण के लोग यहाँ आते हैं। वर्ष में एक मेला लगता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, हाँ। गंगा स्नान, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस वर्ष वो मेला नहीं लगा। लेकिन जब पूरे ब्राह्मण के लोग एक स्थान पर आते हैं तो एक छवि वहां से लेकर जाते हैं कि हम जब वहां गए बड़ी गंदगी थी या बड़ी सफाई थी, बड़ा अच्छा था। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है एक ऐसे क्षेत्र से जहां लोग आते हैं और वापस आके उसके अपने विचार रखते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई ब्राह्मण से यहाँ आता है और घूमता है अब मेले में, तो क्या विचार लेकर जाता होगा? नहीं, यहाँ ये ब्राह्मण मतलब यहाँ तो पूरी दुनिया आती है। बिल्कुल आती है। जो दीपदान होता है, जो गढ़ों को मुक्ति मिलती है, वो यही इसी मेले से मिलती है। इसीलिए इसका नाम गढ़ मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ मुक्ति मिलती है। जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, उनके यहाँ दिए लगाए जाते हैं और बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही अच्छा स्थान है। मैं ये खुद बताता हूँ कि मेरे फादर के दिए यहीं लगे थे, मैं खुद आया था, लेकिन वहां उस वक्त हालत थोड़ी सी चिंताजनक थी, भगदड़ बहुत थी, सुविधाएं कम थी। ये श्रेय किसको जाता है मुझे नहीं पता, किसको जाता है, किसका होता है ये मतलब किस चीज का? जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और वहां सुविधाएं कम होती है? नहीं, गंगा स्नान का मेला जो होता है, ये जिला पंचायत के हाथ में है, जिला पंचायत नगर पालिका के हाथ में। अच्छा अच्छा। नगर पालिका का मेला लगता है बिरघाट में। बिरघाट। जो गंगा स्नान का मेला होता है वो होता है यहाँ कच्ची गंगा पे, वो जिला पंचायत का है, जिला पालिका का उसको मतलब नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बात चल रही थी योजनाओं की, आपने कहा कि मैं इंटर कॉलेज बनाऊं, इसके अलावा आपने कोई समय नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि ये इनका निजी व्यवसाय भी है, मूल्यवान समय होता है। दो सवाल हैं मेरे। पहला, अगर आप दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति तो बनाने, जाहिर सी बात है, अगर आपको सफलता मिलती है तो क्या रूपरेखा है इस बार? आप क्या महत्वता देंगे, किस चीज को सबसे ज्यादा महत्वता देंगे? देखो, मैं तो चाहूंगा कि इस गढ़ का इतना विकास हो, इतना विकास हो कि लोग वास्तव में रखें कि आपको चेयरमैन बना सकता है। मतलब मेरा तो उद्देश्य मेन ये है कि इसका विकास होना चाहिए, रोडों से, लाइट से, नालों से, कॉलेज से, स्कूल से, सरकारी सुविधाओं से, मतलब पूरा विकास हो, पूरा विकास हो उसका। अच्छा, पता नहीं, एक छोटा सा एक निजी सा सवाल है। आपका अच्छा व्यवसाय है, आप बहुत पहले से, राजनीति में आने से पहले आपका अच्छा व्यवसाय, ठीक ठाक सल्तनत थी, साम्राज्य था, राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन था? मैं पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी से करता हूँ जी, उसी का कार्य करता हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आप कार्य करता हूँ, जिले में पदाधिकारी हूँ। तो जितना विकास अखिलेश जी ने किया, आपको पता होगा अखिलेश जी ने विकास किया जी, वही भाजपा सरकार में। आप अखिलेश जी ने युवाओं को लेकर एक अच्छी सोच रखी, लैपटॉप भी बांटे थे और शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। ये गूगल पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। मतलब अखिलेश जी की सरकार बनी, उन्होंने वादा किया कि लैपटॉप बांटूंगा, सबको लैपटॉप बांटे, मतलब पूरा विकास किया उन्होंने इस प्रदेश का। अच्छा। अब देख लो, एक्सप्रेस हाईवे बनाया, मतलब जो भी योजनाएं हैं वो मतलब आप देखिए मेनली अखिलेश जी की हैं। अखिलेश जी की। हमें तो कोई लगता नहीं कि भाजपा ने कोई विकास किया हुआ है। बीजेपी की सरकार से क्या आप थोड़ा सा असंतुष्ट हैं? नहीं, असंतुष्ट तो लोकतंत्र ऐसा विचार रख सकते हैं, हर आदमी का अधिकार है। तो हमारे यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं। बात आती है कृषि कानून में। कृषि कानून में आज 27वां 28वां दिन है और कुछ लोग उसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बड़ी चिंताजनक है, बड़ी दुखद बात है। मैं सवाल करते हुए थोड़ा सा मैं दुख होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अन्नदाता भगवान से भी ऊपर होता है। जय जवान जय किसान। सही बात। क्या आपकी नजर में कृषि कानून ठीक है? ना तो सरकार झुक रही ना किसान झुक रहा। आप सुनिए, जिस चीज से मान लो किसान संतुष्ट नहीं है जी,
किसानों को उस चीज़ से आपत्ति है जी। तो सरकार को क्या उसमें दुष्भाव है कि मतलब उसकी बात मतलब मानने को तैयार नहीं है। जब किसान ही राजी नहीं है, मतलब आपने किसान के पक्ष में कुछ काम किया हो, अब किसानों से मना कर रहा है करने के लिए, तो खत्म कर दीजिए उसे। जरूर थोड़ी है कि मतलब जब किसान ही राजी नहीं है तो क्यों कर रहे हो उसका? हो सकता है इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन कर दे, थोड़ा ये झुके, थोड़ा वो तो बैठ के बात कर ले। लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, रोज हाईवे पे जाम, रोज। कोविड-19 में आपने, मैंने सुना है कि सैनिटाइजर भी करवाया, हाँ खूब करवाया है, कुछ मास्क भी वितरण करा, मास्क भी वितरण, राशन भी वितरण करा, और आप सामूहिक विवाह में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हाँ हैं। जी। क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ एक इंसानियत के लिए, समाज समाज से निस्वार्थ? आप नहीं चाहते कि मेरा कोई वोट बैंक बने, सिर्फ निस्वार्थ? मैं यहाँ 5 साल रामलीला का अध्यक्ष भी रहा, अच्छा। यहाँ शोभा यात्रा का अध्यक्ष भी रहा, मतलब जितने भी धार्मिक या कार्य थे सबका मतलब मोस्टली मैं ही अध्यक्ष रहा है। अच्छा, इन सब कार्यक्रमों में आप जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो उसका कारण क्या होता है? कारण वो समाज में मेरी सोच ऐसी है, इंसानियत। इंसान किसी के साथ मतलब वोट बैंक नहीं बनाना कि मैंने 5 लोगों को राशन बांटा तो मेरे 50 लोगों को वोट बैंक, ऐसा कुछ। मैंने कोई इस पे फेसबुक पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने कभी मतलब फोटोग्राफ नहीं करी अपने, मैंने कुछ बांटा। अच्छा, आप निस्वार्थ चाहते हैं, इंसान है निस्वार्थ किसी के साथ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप किसान भाइयों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से, फेस वार्ता के माध्यम से, क्या कुछ अपील या कोई संदेश कुछ कहना चाहिए? मैं तो किसानों से यही कहना चाहूँगा कि मतलब गुस्सा ना करके, सरकार को राजी करके अपना निष्ठान कीजिए। मतलब बैठ के जो बात हो जाएगी वो मतलब लड़ झगड़ के नहीं होती होगी, मतलब बैठ के बात कीजिए। और मैं सरकार से भी मतलब वो करूँगा कि भाई आप लोग भी मतलब किसानों की थोड़ा हित में सोचें, यही मेरी कल्पना है जी। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई, लेकिन जाते जाते एक बात और बताओ, देखिए किसान है लेकिन फिर भी उनके हित में सोच रहे हैं, और यहाँ जितने भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, मैं भी किसान हूँ, किसान भी रहे हैं, मेरी जमीन भी है, अभी जमीन है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये उनका दर्द समझ रहे हैं। और मैं जनता से, सरकार से अगर हमारी बात सुन रही है तो अपील करूंगा कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके आपस में बैठ के सुलटा, सिर्फ और सिर्फ। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते, अपने दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? बचपन में मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आज तो बहुत अच्छा दिन है, क्रिसमस डे भी है, जी, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। जी, अब मैं चाहता हूँ कि नया साल सब लोगों के लिए सुखदायी आए, और सब अपना मतलब सबको शुभकामनाएं। लेकिन एक छोटी सी अपील मैं भी करूंगा, क्योंकि मैडम ने एक सवाल पूछा, मैं भी कहूँगा सर, आप अपने, क्योंकि आपने कहा कि जन कल्याण के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो एक और अपील कर दीजिए अपने ग्रामवासियों से, देशवासियों से, कि अभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी बनाएं। ये सभी से मेरी हाथ जोड़ने की विनती है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत हाई लेवल पे है कोविड भी, अभी रोज हमारे जिले में रोज मरीज मिल रहे हैं, तो सब मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। जी, तो देखा आपने कितने अच्छे विचार थे, निस्वार्थ काम करते हैं, जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं, एक से सर आप मास्क लगा लीजिए, वैसे लगा रखा था उन्होंने। रोलिंग एंड एक्शन। देखिए, अभी बात हुई, हमारी मुलाकात हुई रुपेश पंडित जी से, बड़े अच्छे विचार लगे। उन्होंने कहा कि मैं यूं ही काम करता रहूंगा, मुझे असफलता मिले, लेकिन मेरे प्रयास और मेरे मुद्दे हमेशा जारी रहेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? अपना शुभ नाम बताइए। कुणाल पंडित जी। यहाँ कस्बे का नाम बताइए। गढ़मुक्तेश्वर। अच्छा, रुपेश पंडित जी के विचार और जो एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्यों लेते हैं, ऐसा क्या है? ये हमारा पुराना ही वो है, ये नहीं कि हम नए आए राजनीति में, कुछ वो है। अच्छा। वो तो पहले से ही अपना, हमारे परदादा दादा सब लोग ये सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम आज से पहले भी, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो विजेता हासिल करके उस पद पर बैठे और जन कल्याण के लिए कुछ करें? जन कल्याण के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, तो जब भी हमारा ये जो कस्बा है आगे बढ़ेगा। हमारे कस्बे में अब बहुत चीज़ें हैं जो भी नहीं है, शिक्षा नहीं है, बताइए। शिक्षा नहीं है। अच्छा। अब मैं अगर शिक्षा होती तो हम बाहर ना जाते पढ़ने। शिक्षा का सबसे बड़ा वो है कि यहाँ के बच्चे यहाँ रह नहीं पाते अपने माँ बाप के पास। अगर यहाँ शिक्षा आएगी तो बच्चे माँ बाप के पास आके पढ़ेंगे, नई चीज़ सीखेंगे, बाहर रह के बाहर की चीज़ सीख के आते हैं।
और वो लोग यहाँ नहीं मिलते उनको, तो वो परेशान बहुत। ये बड़ी इत्तेफाकन बात है कि दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग अगर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये चिंताजनक की बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कौन लाएगा? ये बदलाव हम ही लाएंगे और कौन लाएगा? तो उसके लिए प्रयास जारी, प्रयास पूरा जारी है हमारे। आने वाले समय में हम खूब प्रयास करेंगे कि शिक्षा का बहुत मूल्य है। शिक्षा जैसे कहते हैं लड़की बच पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये तो होना चाहिए। अच्छा, सफाई का भी है, आप देखते हैं सफाई कहीं नहीं है अभी, फिर सफाई के ढिंडोरे पीटे जाते हैं कि सफाई हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है। अच्छा। देखिए, युवा है, नौजवान है, उसने विचार रखे, उन्होंने कहा कि हम ये प्रयास करते रहेंगे और ऐसी कल्याण करेंगे लोगों का, सीट मिले या ना मिले, लेकिन हम निस्वार्थ ऐसे ही काम करते रहेंगे। और उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि पुश्तैनी निस्वार्थ करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे शायद। चलिए, लेकिन ये फैसला जनता जनार्दन करेगी कि आपको परिवर्तन चाहिए या दोबारा से वो ही जो रफ्तार की विकास की रफ्तार है उसी प्रकार चाहिए। ये फैसला जनता जनार्दन करेगी। लेकिन सिर्फ एक बात जाते जाते बोलूंगा कि अपने वोट का सही उपयोग करें, वो किसी भी पार्टी से हो, वो कोई भी हो। आपको लगता है कि वो आपका विकास के बारे में सोचता है, देश की रफ्तार को बढ़ाता है, शिक्षा को प्राथमिकता देता है, सफाई को प्राथमिकता देता है, बेरोजगारी को प्राथमिकता देता है, जनसंख्या को नियंत्रण करने पे जो सबसे बड़ा पहलू है जनसंख्या और पॉपुलेशन हमारी लगातार ऐसी बढ़ती गई, तो ये हमारे लिए चिंताजनक की बात है। इन सब पे नियंत्रण करो, देश को एक अच्छी विकास की तरफ ले जाए। इसी के साथ लेता हूं विदाई, मिलते हैं नए मेहमान में, खास मुलाकात। धन्यवाद। मैं राजन आई, फेस वार्ता क्या में हमारे विचार आपके मुन्ना भाई के साथ।